हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प द मिशन एकेडमी। तो ये सीरीज जो है हम आपके लिए एसएससी के एग्ज़ाम्स को टारगेट करके बना रहे हैं स्पेशली, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आर्ट एंड कल्चर से आजकल पूछे जाने लगे हैं। पहले जो है आर्ट एंड कल्चर एसएससी का कोई पार्ट नहीं होता था, इससे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। बेसिकली हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनमी या कुछ बेसिक जो है साइंस के, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर अब ऐसा है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है पूछने लगा है जो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। अब आपका एग्ज़ाम जो है एसएससी सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, है ना, सीपीओ हुआ और एमटीएस हुआ। इन एग्ज़ाम्स में इसके अलावा स्टेनो भी जो है कंडक्ट करता है एसएससी। इन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं, है ना, आप देखोगे अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं आर्ट एंड कल्चर के आजकल पूछने लगा है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, ना तो आपको हिस्ट्री में करवाए जाएंगे, ना पॉलिटी में करवाए जाएंगे, ना इकोनॉमी में करवाए जाएंगे, तो कहीं नहीं करवाए जाते, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर, इसलिए कोई नहीं करवाता इनको। तो ये टॉपिक्स हम आपको एक ही जगह करवा देंगे, जिसमें लगभग 100 के आसपास टॉपिक रहते हैं जो हम पढ़ लेंगे एक साथ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हमसे जुड़िए, है ना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आप। तो जीके के लिए जो है आपको जीए या जीके के लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको पूरा जो है कोर्स यहीं पे कंप्लीट करवाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए, संकल्प द मिशन एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है टेम्पल्स ऑफ इंडिया, भारत के मंदिर, है ना। भारत जो है मंदिरों का देश है, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में जो है सारे ही मंदिर याद करने हैं। आपको वही मंदिर याद करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मंदिर हैं, सबसे पहले मंदिरों में हम पढ़ेंगे जिनको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, है ना। और ज्योतिर्लिंग जो हैं वो भगवान शिव के मंदिर हैं। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है, स्पेशली भगवान शिव को डेडिकेटेड जो टेम्पल होते हैं उनको बोला जाता है ज्योतिर्लिंग। तो सबसे पहला जो मंदिर है वो है केदारनाथ मंदिर। ये उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग नाम की जगह पर ये मंदिर है, और ये मंदिर मंदाकिनी नदी जो है यहाँ से बहती है, उस नदी के किनारे स्थापित है केदारनाथ मंदिर, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। उसके अलावा आप जो है तीर्थ यात्राएं करते हैं, है ना। तीर्थ यात्राएं दो तरीके से जो है की जा सकती हैं। भारत में स्पेशली दो तरीके से की जाती हैं, जिनको कहते हैं, एक जो होता है वो होता है छोटा चार धाम, है ना। छोटा चार धाम की यात्रा, जिसके अंदर आप यात्रा करते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की। इसके अलावा एक होता है जी बड़ा चार धाम, है ना, बड़े चार धाम की यात्रा। अब बड़ा चार धाम में आप यात्रा किसकी करेंगे? जब आप उत्तर में यात्रा करते हैं, नॉर्थ की तरफ यात्रा करते हैं, आप यात्रा करोगे बद्रीनाथ मंदिर के, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। अगर आप दक्षिण में यात्रा करोगे तो दक्षिण में आप यात्रा करोगे रामेश्वरम तीर्थ की। रामेश्वरम तीर्थ जो है तमिलनाडु के अंदर है। और अगर आप पूर्व में यात्रा करते हैं, पूर्व में यात्रा करोगे आप गुजरात के अंदर जो है मंदिर द्वारका जी मंदिर, वहाँ आप जो है यात्रा करोगे। इसके अलावा अगर बचता है पश्चिम, पश्चिम में आप यात्रा करोगे, जो पुरी का मंदिर है, पुरी का मंदिर उड़ीसा के अंदर, वहाँ यात्रा की जाती है। तो जो है दो तरीके की यात्राएं होती हैं, जिसको कहते हैं छोटा चार धाम। उसके अंदर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। उसके अलावा जो है बड़ा चार धाम, उसके अंदर बद्रीनाथ और रामेश्वरम, गुजरात के अंदर द्वारका जी, और पश्चिम के अंदर पुरी की जो है यात्रा की जाती है। और जो हम पढ़ रहे हैं वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग, उनमें से केदारनाथ का जो मंदिर है ये छोटा चार धाम का एक पार्ट है, और जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो बड़े चार धाम का एक पार्ट है। उसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, ये यूपी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में बहुत सारे जो है लोगों ने इसको तोड़ा और बनाया। जैसे औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसको तोड़ा और इसके जगह पर जो है ज्ञानवापी जो मंदिर है वो बना दी थी। और आज का जो प्रेजेंट का काशी विश्वनाथ मंदिर है उत्तर प्रदेश का, वो अहिल्याबाई होलकर, हमने पढ़ा है, अहिल्याबाई जो हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। वैद्यनाथ मंदिर, ये भी एक भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जो झारखंड में है।
वैद्यनाथ मंदिर झारखंड। फिर आप आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो मंदिर है वो है ब्राह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का। रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसको ये जो रामनाथ स्वामी मंदिर है इसको रामेश्वरम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, रामेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जो है भगवान शिव के मंदिर में से एक है। इसके अलावा महाराष्ट्र पे आते हैं, है ना। महाराष्ट्र में जो मंदिर हैं उनमें मंदिर है भीमा शंकर मंदिर। ये मंदिर जो है महाराष्ट्र के अंदर है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भीमा। और ये भीमा नदी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब जो नदी मिल जाती है, एक सहायक नदी होती है जो अपना पानी एक बड़ी नदी के अंदर छोड़ देती है, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। और ये ट्रिब्यूटरी कृष्णा नदी की है ना। ये नदी भीमा नदी जो है, जो भीमा शंकर मंदिर से निकलती है ना, और ये कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के अंदर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है यहाँ से एक नदी निकलती है जो आपने पढ़ा होगा, गोदावरी नदी, है ना। जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, यहीं से निकलती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। और ये मंदिर जो है महाराष्ट्र के नासिक के अंदर है। तो महाराष्ट्र के अंदर 3 है। तीसरा जो है वो है ग्रीष्णेश्वर मंदिर, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जो है। तो महाराष्ट्र में ग्रीष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर 3 जो है भगवान शिव के मंदिर हैं ज्योतिर्लिंग। उसके अलावा गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में जो 2 मंदिर हैं फेमस जो हैं भगवान शिव के 2 मंदिर, जिसमें से सोमनाथ मंदिर और नागेश्वर मंदिर, दोनों के दोनों जो है गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात का जो है ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और वहीं जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक है ओमकारेश्वर मंदिर और एक जो है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पर जो है कुंभ का आयोजन, आपने सुना होगा, कुंभ का आयोजन यहीं पर होता है। महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के अंदर ये मंदिर है मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली ये सारे मंदिर जो हैं भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, भगवान शिव की यहाँ पूजा होती है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम के वे से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जो है याद करना। तो ये जो है मैप हमने बनाया हुआ फिजिकल मैप है ना, आपको आइडिया हो जाता है कि ये बाउंड्री किस स्टेट की है। जैसे ये वाला स्टेट जो है वो राजस्थान है, ये वाला स्टेट जो है गुजरात है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला मैप है हमने भर के तैयार किया है ना, जिसमें सारी स्टेट जो है उनको फिलअप किया गया है एक तरीके से, है ना, इस तरीके से फिलअप किया गया है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड के अंदर है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश, वैद्यनाथ मंदिर जो है झारखंड, और श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश, रामनाथ स्वामी जिसको रामेश्वरम भी कहते हैं तमिलनाडु, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ये तीनों मंदिर कहाँ हैं? ये तीनों मंदिर जो हैं महाराष्ट्र के अंदर हैं। नागेश्वर और सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के अंदर हैं। इसके अलावा महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर जो है उसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण मंदिर जो हैं वो हम देखेंगे। उनमें सबसे पहले देखेंगे जो मंदिर है राजस्थान के मंदिर, है ना। राजस्थान में जो मंदिर है ये ऊपर वाला राजस्थान है और जो नीचे वाला दिया हुआ है ये गुजरात है ना। तो गुजरात के मंदिर और राजस्थान के मंदिरों में सबसे पहले हम देख रहे हैं राजस्थान के। तो राजस्थान में जो मंदिर देख रहे हैं हम वो है दिलवाड़ा मंदिर। और दिलवाड़ा मंदिर जो है, आपने अरावली की पहाड़ियां सुनी है, तो ये अरावली की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको कहते हैं माउंट आबू, जिसको कहते हैं माउंट आबू, वहां पर स्थित है क्या? दिलवाड़ा मंदिर, है ना। तो दिलवाड़ा मंदिर अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के अंदर स्थित है और ये राजस्थान के अंदर है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके अलावा गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर और सोमनाथ मंदिर जो है दोनों के दोनों गुजरात के अंदर है, महत्वपूर्ण मंदिर है। उसके अलावा केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर, है ना। केदारनाथ मंदिर जो है वो है शैव धर्म का मंदिर है, भगवान शिव को मानते हैं ये लोग जो यहाँ पूजा करते हैं। इसके अलावा जो बद्रीनाथ मंदिर है वो वैष्णव मंदिर है जो भगवान विष्णु का मंदिर है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के दोनों जो हैं उत्तराखंड में।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है ना। ऊपर जो ये टी ऐसा त्रिभुज के आकार का जो बना हुआ है ये है तेलंगाना, और नीचे जो है वो है आंध्र प्रदेश। ये दोनों जो है अलग हो गए थे। 2 जून को 2014 को जो है तेलंगाना बन के तैयार हो गया था। इसके अलावा जो मंदिर पाया जाता है सरस्वती माता का जो मंदिर है, गणना सरस्वती मंदिर जिसका नाम है, ये तेलंगाना के अंदर पाया जाता है। और सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर ये भी कहाँ है, ये भी तेलंगाना के अंदर है। फिर है वेंकटेश्वर मंदिर, फिर है वेंकटेश्वर मंदिर जो जिसको कहते हैं भगवान बालाजी का मंदिर जो है उसको बोलते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है ये भी कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसको कहते हैं वेंकटेश्वर मंदिर। भगवान बालाजी का मंदिर जो है तिरुपति बालाजी। इसके अलावा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भाई साहब तमिलनाडु के जो है मंदिरों में से पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो मंदिर है तमिलनाडु का वो है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम मंदिर जो है ये ममल्लापुरम जगह आपने सुनी होगी, ममल्लापुरम जगह। यहाँ पर जो है पीएम मोदी और शी जिनपिंग की एक बार मीटिंग हुई थी, तो ममल्लापुरम में ही हुई थी। महाबलीपुरी टेम्पल जिनको कहते हैं ये तमिलनाडु के अंदर है। उसके अलावा नाम से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अरुणाचलेश्वर मंदिर अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए, पर नहीं, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु के अंदर है। फिर है बृहदेश्वर मंदिर और रंगनाथ स्वामी मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है वो बेसिकली मदुरई के अंदर है। रंगनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर, ये सारे जो हैं तमिलनाडु के अंदर हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ऊपर वाला जो है ये मध्य प्रदेश है, नीचे वाला जो है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर 3 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जिनमें से श्री साईं बाबा, जो शिरडी के साईं बाबा हैं, उनका मंदिर कहाँ पाया जाता है, शिरडी में, महाराष्ट्र में। सिद्धि विनायक मंदिर ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, और शनि सिंगनापुर शनि महाराज का मंदिर जो है वो भी महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर है। खजुराहो जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आते हैं, और यहाँ पर एक सांची स्तूपा है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। चतुर्भुज मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश के नेवाड़ी जिले के अंदर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो और चतुर्भुज, इसके अलावा साईं बाबा मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और शनि सिंगनापुर मंदिर महाराष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं। फिर है केरला, है ना। तमिलनाडु के बाद जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं केरला के मंदिर। केरल के जो मंदिर हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहला जो मंदिर है वो है वडक्कुनाथ मंदिर। वडक्कुनाथ मंदिर जो है इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं त्रिशूलपुरम, है ना। त्रिशूलपुरम जो त्योहार है यहाँ मनाया जाता है क्योंकि ये वडक्कुनाथ मंदिर जो है त्रिशूलपुरम जो है जगह है वहां पड़ता है, इसलिए इस मंदिर की जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फिर है श्री अयप्पा मंदिर, है ना। भगवान जो है अयप्पा का मंदिर, जिसको सबरीमाला मंदिर आपने सुना होगा नाम, सबरीमाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, श्री अयप्पा मंदिर केरला के अंदर पाया जाता है। फिर है पद्मनाभा स्वामी मंदिर और गुरुवयूर मंदिर, ये दोनों जो है केरला के अंदर। गुरुवयूर, पद्मनाभा स्वामी, वडक्कुनाथन और श्री अयप्पा मंदिर ये केरला के मंदिर हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है ना, जब ये मंदिर बनाए जाते हैं तो इनमें एक विशेष शैली का यूज किया जाता है। एक विशेष शैली यूज होती है। 2 तरीके की शैलियां होती है, एक होती है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, दोनों के अंदर फर्क ये है कि जो उत्तर भारत के मंदिर हैं, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं वो बनाए जाते हैं नागर शैली में, और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो बनाए जाते हैं द्रविड़ शैली में। अब इनमें फर्क क्या है कि जो मैं कह देता हूं रफली, ये विंध्या के पहाड़ है, इससे ऊपर का भारत मान लेते हैं कि ये उत्तर भारत है, और नीचे मान लेते हैं कि ये जो है हमारी कृष्णा नदी है, और इससे नीचे का भारत जो है वो क्या है, दक्षिण भारत मान लेते हैं। तो यहाँ के जो सारे मंदिर हैं दक्षिण भारत के, वो सारे के सारे द्रविड़ शैली के अंदर बनाए जाते हैं, और जो उत्तर भारत के मंदिर हैं सारे के सारे नागर शैली के अंदर बनाए जाते हैं। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, एक तो है नागर, एक है द्रविड़। तो नागर शैली जो है, नागर शैली में क्या करते हैं हम, एक पानी का स्रोत होता है ना, किसी भी मंदिर के पास हम देखते हैं
तो जो नागर शैली के मंदिर हैं, भारत के जो मंदिर हैं, वहां ये पानी का स्रोत जो है यहाँ नहीं बनाया जाता। जबकि द्रविड़ शैली में आप देखोगे तो मंदिर के आसपास या तो कोई कुंड होगा, है ना, या कोई जोड़ टाइप जो भी बनाया जाता है वो होता है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, इनको जो है चार दीवारी बनाई जाती है इनकी, है ना, इनको चार दीवारी के अंदर रखा जाता है। जबकि चार दीवारी नागर शैली के मंदिरों में नहीं बनाई जाती, यहाँ जो है उनको ओपन रखा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो मूर्ति है, भगवान की जो मूर्ति रखी जाती है, यहाँ बाहर रख दी जाती है। मतलब यहाँ जो मूर्ति रखी जाती है वो कहाँ रखी जाती है, जिसको कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर रखी जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम। कहाँ रखी जाती है, सेंक्टम सेंक्टोरम, जिसको कहते हैं गर्भगृह के अंदर रखी जाती है। और यहाँ मूर्ति जो है बाहर रखी जाती है। इसके अलावा ये तो हमें पता है कि उत्तर भारत के बनते हैं नागर शैली में, ये हमें पता लग गया कि दक्षिण भारत के जो बनते हैं द्रविड़ शैली में। तो ये बीच वाले किस में बनते हैं, ये बीच वाले स्पेशल एक शैली होती है जिसको नाम दिया गया वेसर शैली। अब ये वेसर शैली क्या है, कुछ नहीं है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिला जुला रूप है वही क्या है, वेसर शैली है। इसके अंदर बनाए जाते हैं, जैसे कर्नाटका का आप एक मंदिर पढ़ोगे जिसको कहते हैं विरूपाक्ष मंदिर। क्या कहते हैं, विरूपाक्ष मंदिर। ये नागर शैली के अंदर वेसर शैली के अंदर बना हुआ। इसके अलावा कर्नाटका के अंदर विरूपाक्ष मंदिर, जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पाया ये है कर्नाटका के अंदर। इसके अलावा मृदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है, कर्नाटका के अंदर है। इसके अलावा मुकाम्बिका मंदिर है। मुकाम्बिका मंदिर ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी नाम है, तो ये इसी के पास पड़ता है, मुकाम्बिका मंदिर कर्नाटका के अंदर। श्रृंगेरी मंदिर ये भी कर्नाटका के अंदर है। फिर है गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर जो है, आपने जैन धर्म पढ़ा होगा, तो जैन धर्म के जो मंदिर हैं उनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ जो जितने भी जैन धर्म के इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, गोमतेश्वर मंदिर की है। इसके अलावा जो है होयसलेश्वर मंदिर, ये सारे टेम्पल कर्नाटका के हैं। विरूपाक्षा टेम्पल कर्नाटका का है। तो कर्नाटका के भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विरूपाक्ष, होयसलेश्वर, गोमतेश्वर, श्रृंगेरी, मुकाम्बिका और मुर्देश्वर मंदिर, ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। फिर है कश्मीर के मंदिर। कश्मीर के अंदर जम्मू और कश्मीर में रणबीरेश्वर मंदिर पाया जाता है, रघुनाथ मंदिर पाया जाता है। इसके अलावा भगवान शिव का जो है एक मंदिर है, अमरनाथ मंदिर। यहाँ जो है बर्फ का शिवलिंग हर साल बन जाता है और उसी की पूजा होती है। ये अमरनाथ मंदिर कहा जाता है, अमरनाथ मंदिर। इसके अलावा वैष्णव देवी का मंदिर जो कटरा के अंदर है, जम्मू के अंदर, यहाँ माता जी की पूजा होती है और वैष्णो देवी की पूजा होती है। वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है ना, जो आपने जगन्नाथ यात्रा सुनी होगी, ये इसी मंदिर से निकाली जाती है, जगन्नाथ यात्रा। उसके अलावा राजा रानी मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और जो गुंडीचा मंदिर है वो भी उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, राजा नरसिंह देव ने जो है इसकी स्थापना करवाई थी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। गुंडीचा मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, इसके अलावा लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजा रानी मंदिर और जगन्नाथ जो है जगन्नाथ मंदिर। इसके अलावा गुंडीचा मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर जो हैं उड़ीसा के हैं। बिहार में एक इम्पोर्टेंट है जिसको कहते हैं बोधगया, भगवान बुद्ध का जो है ये मंदिर है, यहाँ भगवान बुद्ध की जो है पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में भोरमदेव जो एक ही मंदिर है, फेमस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ है। उसके अलावा त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी देवी का जो मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा के अंदर फेमस है, इसी के नाम पर इसको जो है आप गैस भी कर सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल के अंदर ही जो है क्या आता है, त्रिपुरा आता है, इसलिए गैस करना आसान हो जाता है। तो त्रिपुरा में पाया जाता है त्रिपुरेश्वरी सुंदरी देवी मंदिर। और ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी ऑफिशियल टी लॉन्च करी थी, इन्हीं के नाम पे करी थी, त्रिपुरेश्वरी चाय जो है उसके नाम से लॉन्च करी थी, त्रिपुरा टी। उसके अलावा सिक्किम के अंदर जो है मंदिर है वो कीर्तेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव का भव्य मंदिर है कीर्तेश्वर महादेव मंदिर, सिक्किम
वेस्ट बंगाल है ना, ये नीचे वाला जो है चिकन की नेक, इसको चिकन नेक बोलते हैं। ये जो है यहाँ पर जो काली माता का एक भव्य मंदिर है जिसका नाम है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वेस्ट बंगाल। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में है मालिनी थान टेम्पल, जो अरुणाचल प्रदेश का फेमस टेम्पल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा असम में जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो है कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल जो है ये गुवाहाटी के अंदर है। यहाँ पर है ना जो मंदिर है, वहां जो मेला लगता है उस मेले का क्या नाम है? उस मेले का नाम है अंबुबाची मेला। इस मेले का नाम है अंबुबाची मेला। यहाँ पर ये मेला लगता है कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी के अंदर, और ये असम का बहुत फेमस टेम्पल है। फिर है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना। तो हरियाणा में एक ही मंदिर इंपॉर्टेंट है, वो है मार्कंडेश्वर मंदिर। और उसके अलावा दिल्ली का लोटस टेम्पल या कमल मंदिर जो है फेमस है। फिर यूपी की बात करते हैं। यूपी में बांके बिहारी टेम्पल जो है ना, ये वृंदावन के अंदर है। भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वृंदावन के अंदर, बांके बिहारी टेम्पल, ये उस चीज भगवान कृष्ण का एक मंदिर है। भगवान कृष्ण के जो जीवन है उससे संबंधित एक मंदिर है। उसके अलावा केशव देव मंदिर जो है ये मथुरा में है, और ये भगवान कृष्ण को ही डेडिकेटेड है। जब भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ था तो उनसे रिलेटेड चीजें इस मंदिर के अंदर हैं। तो वृंदावन का जो मंदिर है वो है बांके बिहारी मंदिर, और केशव देव मंदिर जो है मथुरा का, दोनों के दोनों जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश का जो मंदिर है वो है हडिम्बा देवी का मंदिर, और हडिम्बा देवी जो है वो भीम की पत्नी थी, और इन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच, आपने पढ़ा होगा। तो हडिम्बा देवी का जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में है। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर, आपने सुना होगा पंजाब के बारे में। तो ये जो है सिखों के लिए डेडिकेटेड है। सिख जो है यहाँ अपनी पूजा करते हैं, है ना, अपने गुरुओं की पूजा करते हैं स्वर्ण मंदिर के अंदर। और फिर है दुर्गियाना मंदिर, ये भी अमृतसर के अंदर है। दुर्गियाना मंदिर जो है एक हिंदुओं का मंदिर है, जबकि स्वर्ण मंदिर जो है वो एक सिखों के लिए डेडिकेटेड है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टेम्पल जो है इंपॉर्टेंट थे, हमने सारे पढ़े। आपको ये सारे याद करने हैं ना, बार बार इस वीडियो को देखिए जब तक ये आपको याद ना हो जाए, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको पता लगे। और जो है हमारे पास लगभग 100+ टॉपिक हैं, जिनमें से लगभग 8 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और लगभग कह सकते हैं हम 15 से 16 नंबर का ये आपका सारा खेल रहेगा, है ना, 50 में से। तो इसको बहुत अच्छे से करना है और हमारे साथ जुड़ जाइए, तो आगे आने वाली वीडियो को जो है आपको पता लग जाएगा। और कमेंट करिए कि किस टॉपिक को आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बारे में बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक जो है हमें पहले पढ़ना चाहिए। तो ये था टेम्पल्स ऑफ इंडिया। धन्यवाद।